जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस डीआई की सीरीज में। मैं अखिल सचान आपके सामने टेबल ग्राफ की आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लोगों का टारगेट है पेट 2022 में आने वाले 20 नंबर के डेटा इंटरप्रिटेशन 20 में से 20 को अचीव करना। वो अचीव कैसे होंगे, वो आप 20 में से 20 नंबर आ कैसे सकते हैं, इसके लिए आपको रेगुलर सेशन में बने रहना है और आपको पूरी ईमानदारी के साथ जो यहाँ पे डीआई कराई जा रही है उसके हर क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आप, हमारा प्रॉमिस है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते। 100% एक्यूरेसी के साथ 20 नंबर आपको इसी क्लास से मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत से आपको 20 नंबर मिल सकते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर जुड़े रहना है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, उस ऑफिशियल सिलेबस में ग्राफ इंटरप्रिटेशन 2 ग्राफ के आते हैं और टेबल इंटरप्रिटेशन 2 टेबल आती हैं। ग्राफ इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का है और टेबल इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का है। पेट 2021 में जब पेट हुआ था उसमें अलग अलग यहाँ पे डीआई आई थी। 2 टेबल बेस्ड डीआई आई थी, एक बार बेस्ड डीआई आई थी, एक लाइन बेस्ड डीआई आई थी। हम लोग इस बार पाई चार्ट को और मिक्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट आपके ग्राफ के अंडर में आता है। पेपर का लेवल चेंज हो या पेपर का पैटर्न बदले, उससे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जिद ही है कि 20 नंबर 100 में से 20 नंबर ये आपके हैं। और दूसरी जिद ये है कि हमें आने वाले पेट 2022 में पास नहीं टॉप करना है। पास नहीं टॉप करना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने सिर्फ पासिंग का सोचा या सोचा कि थोड़ा सा अच्छे आ जाएं, तो फिर आप जानते हैं आने वाले मेंस के एग्जाम में फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। अटेम्प्ट करना है तो आपको टॉप करना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास हमारे सामने जो सीरीज आपको दी गई है वो टेबल की सीरीज दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि डीआई को सॉल्व करने के लिए हम लोग डीआई में दिए गए डेटा के इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आपके सामने डीआई दी गई, उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमारा डेटा कह रहा है। डेटा आपके सामने कह रहा है, डेटा आपके सामने बोल रहा है कि डेटा आपके सामने बोल रहा है कि 5 विद्यार्थी ABCD द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं। मीन विद्यार्थी कौन कौन से हैं? ABCDE, ये 5 विद्यार्थी हैं और सप्ताह के प्रत्येक दिन में कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों में होने वाले प्राप्त किए गए अंक की बात कर रहा है। मीन अगर किसी भी डेटा की बात कर लें, जैसे सी डेटा की बात कर लें, तो सी डेटा ने बुधवार को जो सप्ताह में टेस्ट दिया था उसके 75 नंबर आए थे 100 में से। अगर किसी और डेटा की बात कर लें, जैसे डी की बात कर लें, तो डी के मंगलवार को 51 नंबर आए थे, किसमें? 100 में से, उसने जब एग्जाम दिया था। तो डेटा हमें समझ में आ गया कि ये डीआई कहना क्या चाहती है। डीआई के साथ साथ आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक। किसके द्वारा? बी द्वारा। किन किन वर्ष में, किन किन दिन में? सोमवार, बुधवार और गुरुवार। तो आइए इसको देख लेते हैं। बी को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार प्राप्त किए गए अंक, और ई द्वारा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों के मध्य कितना अंतर है। अंतर की बात कर रहा है तो ई द्वारा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, ई द्वारा ये है मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये गलत नहीं होना चाहिए, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। तो इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर के लिए आप क्या करेंगे? इन सब के नंबर तो पहले जोड़ लें। इनके नंबर जब आप 3 के जोड़ेंगे तो 5 तो 7 और 7 6 13 हासिल 1, 6 और 1 हासिल 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 203। बी के कितने आ गए? 203। और ए के कितने आएंगे? 2 और 9, 2 9 11, 11 और 4 15 हासिल 1, 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 1 हासिल 19 20। कितना आ गया? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार दिन जरूर देख लेते हैं। सोमवार, बुधवार और गुरुवार। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे आपको दिया गया है शुक्रवार,
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, गुरुवार। हम लोगों ने शुक्रवार पहले लिया था, अब फिर से डेटा जोड़ते हैं। 2 2 4 और 5 9, हासिल लगेगा 1, 7 और 15, 15 और 6, 15 5 20 और 20 और 1 21, कितना आया? 219 आया। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 219 में आप कितना घटा देंगे? उसका दिया गया था 205, जब आप दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 14 आपका क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। बी द राइट आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको आराम से सॉल्व करना है। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका एक नंबर आपके हाथ से चला जाएगा, याद रखिएगा। वो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? बी द्वारा मंगलवार की बात कर रहा है और डी द्वारा मंगलवार की बात कर रहा है। तो बी द्वारा मंगलवार को 68 मिले हैं, डी द्वारा मंगलवार को 51 मिले हैं। किससे कंपैरिजन कर रहा है? डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक से कंपैरिजन डी से कर रहा है। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर देखेंगे तो 68 58, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि अधिक की बात कर रहा है तो अंतर देखेंगे 68 58 आ जाएगा 17 आपके सामने आ जाएगा। और किससे? डी से बात कर रहा है तो डी से कंपैरिजन कर रहा है तो डी अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए 3 बार कट जाएगा तो 100/3 आएगा, 33.33% द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपकी तैयारी लगातार चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ई और सी द्वारा सभी दिन में प्राप्त किए गए औसत अंक के मध्य कितना अंतर है? तो ई और सी का सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है? तो सबसे पहले क्या करें? ई में सभी दिनों में कितने अंक प्राप्त किए और सी में सभी दिनों में कितने अंक प्राप्त किए, इसको जोड़ लेते हैं, फिर औसत निकाल लेते हैं। वैसे औसत डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जोड़ निकालना पड़ेगा। तो ई का हम कुल निकालते हैं कैसे? सबको जोड़ो, 4 2 6 और 6 और 9 15, 15 और 8, 15 के साथ 5 जोड़ा 20 और 20 3 23, 23 और 4 27 और 4 27, हाथ से लगा 2 हाथ से लगा, 7 और 2 9, 9 और 6 7 और 2 हाथ से लिया 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 8 27 और 3 मिला 30 और 30 और 5 35, ये आया 357। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सी में देख लेते हैं, सी में कुल कितना आता है? तो सी में 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, हाथ से लगा 2, 3 और 2 5, 2 हाथ से ले लिया 5 और 7 12, 12 7 19 और 19 और 7 20 6 26 और 26 और 7 26 और 4 जोड़ेंगे 30 और 30 और 3 33। कितना अंतर आ गया? 330 और 357। उन्होंने पूछा है औसत का अंतर क्या है। हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं औसत का अंतर सी ई द्वारा, तो 357। अगर आप औसत निकालना चाहोगे तो 2 2 4 5 दिन हैं और इनका औसत कितना आएगा? 330/7 5। डायरेक्टली आप इससे कर लो तो कितना आ जाएगा? 7 और ये आ जाएगा 20 27/5। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौको 25, हाथ से लगेगा 2 और पॉइंट लगाएंगे 5 चौक 20, तो 5.4 इधर राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। आप चाहते तो दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर बाद में 5 से डिवाइड कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो आपका सेम यहाँ पे आएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। क्वेश्चन 4 दिया गया है, सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों को समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना अनुपात है। सी की बात कर रहा है, तो कौन से दिन की बात कर रहा है? मंगल और बुध। सी की मंगल और बुध को बात कर रहा है और समान दिन में, उन्हीं दिनों में, यहाँ समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कितना अनुपात है। तो डी द्वारा कितना उन्होंने अंक प्राप्त किया, उनका कुल अनुपात का रेशियो निकालना है। तो सी में देख लेते कितना आ जाएगा, सी रेशियो डी कितना आ जाएगा। सी में अगर जोड़ेंगे
तो 5 आ जाएगा और 7 7 14, 1 4 5 आ जाएगा। सी में मंगलवार, सी में मंगलवार और बुधवार, डी में मंगलवार और बुधवार। रेशियो निकालेंगे तो डी में कितना है, 1 और 4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 5 11 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 9 45, और इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 29 रेशियो 23, 29 रेशियो 30। आपको हमेशा देखना है कि किसकी पहले वैल्यू रखी गई थी, सी की, तो सी की वैल्यू रखना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने अगर गलत कर दिया तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे आंसर सी सही है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको लगेगा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बनाए ऐसे जाते हैं कि आप थोड़ी सी गलती करें और एग्जामिनर आपसे नंबर आपको ले ले। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ई द्वारा सभी दिनों के कुल अंक, हमने अभी ई द्वारा किसी क्वेश्चन में सभी दिनों में कुल अंक निकाले थे, तो आए थे 357, ये 357 दिया गया है, कुल अंक 357। किससे कह रहा है, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए द्वारा सभी दिनों में निकाल लेते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो 4 और 9, 9 4 13, 13 और 9, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 2 22 और 22 और 5, 22 5 22 और 5 27, 27 में 7 जोड़ेंगे, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 27 3, 30 और 30 और 4, 30 और 4 34, 3 हासिल आ जाएगा, तो 7 के साथ 3 हासिल लिया, 10 10 6 16, 16 4 20, 20 और 5 25, 25 और 6, 25 के साथ 5 जोड़ोगे 30 और 30 और 1 31, कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सी वैल्यू ई के दिनों में कितना अधिक निकालेंगे। तो ई दिया गया है, ई 357 और 314 से कितना अधिक है, उसने कंपेरिजन 314 का किया है, तो 314 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे और परसेंटेज लगा लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3, और ये 5 में जाएगा 4, 43/314। अगर डायरेक्टली देखें तो आप डिवाइड कर सकते हो, 314 को आपको डिवाइड करना है, 314 को आपको डिवाइड करना है 4300 के साथ। ऑप्शन की हेल्प लीजिएगा, ऑप्शन में सब में 1 कह रहा है तो एक बार भाग दे दीजिएगा, 314 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 2 बचेगा 1 और ये 1 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। अब ऑप्शन की हेल्प लीजिएगा, कितनी बार जा रहा, सब में दिया गया है 3 4, तो इसको 3 करके देखिएगा, 3 के साथ 3 का 9, 4 करेंगे तो 12 गलत हो जाएगा, 3 करके देखिएगा तो 3 के साथ कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 का 9, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 के साथ यहाँ 5 बचेगा, 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 218 आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो देखिए 13 ये दिया गया है। अगर 6 बार देखेंगे तो अब हमें डेसिमल तक नहीं निकालना है, क्योंकि 13 के साथ और कोई ऑप्शन नहीं दिए गए, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आ जाएगा। हाँ, 13 के साथ अगर कोई डेसिमल दिया होता तो आप उसको ट्राई करते, लेकिन यहाँ पे 13 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो 13 के साथ 0.69 ही आएगा। ये 100% बिल्कुल फैक्ट है। अब आपको डेसिमल निकालने की नीड नहीं है। आई होप कि आप डीआई की सीरीज में एंजॉय कर रहे होंगे। कोई डाउट अगर आपको लगता है या आपको हमसे कनेक्ट होना है तो इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। और हमारी जिद हमें बना के रखनी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग एंजॉय जरूर कर रहे होंगे और आपने जिद अब आपने बना ली होगी, तो आपको 20 में से 20 नंबर आपके होके ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए रेगुलर लगातार हमारे साथ इन सेशन में बने रहना है और ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करते रहना है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।